हमारे बच्चों, तो आज हम लोग को पढ़ना क्लास 8 सब्जेक्ट बुक क्राफ्ट और लेसन नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है, जिसका नाम है पुस्तक क्लास संबंधी सामग्री के शब्द, जिसके शब्द। तो हम इसमें जब पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, इसमें देखेंगे पुस्तक कला की सामग्री को रखने की विधियाँ। पुस्तक कला के जो भी सामग्री है उसको रखने की विधियाँ। हम यह जानते हैं कोई भी पुस्तक कला की सामग्री या हम ये कह सकते हैं जो भी पुस्तक कला में यूज करने वाली कागज हुए, दफ्तर हुए या कपड़ा हुए या अन्य प्रकार के जो पुस्तकें होती हैं, रजिस्टर होते हैं इत्यादि, स्टेशनरी सामान क्या है, कुछ ऐसी वस्तु को हम अलमारी, स्टैंड या रैक में रखा जाता है, जिससे आप सुरक्षित रहती है। तो सब इस रखने की 3 विधियाँ हैं। पहला होता है रैक का प्रयोग करके, रैक का प्रयोग करके हम रख सकते हैं। हम ये जानते हैं सभी प्रकार के कागजों और बड़ी को सुरक्षित रखने के लिए रैक का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार की जो भी कागज होती है वो अपनी सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, रैक का प्रयोग किया जाता है। रैक का प्रयोग करने के लिए हम यह देखते हैं कि जो भी वस्तु रखी जाती है, तो उस रैक, जैसे हम पुस्तक कला के सामग्री को रखना है, तो हम यह करेंगे कि जो भी पुस्तक कला की सामग्री है उस रैक का लंबाई या चौड़ाई क्या होना चाहिए, पुस्तक कला की जो भी सामग्री उससे अधिक होना चाहिए, जिससे वो आसानी से उसमें रखी जा सके। ठीक, और अब हमें ये भी देखिए कि रैक क्या होते हैं, बहुत अधिक छोटे बड़े खाने होते हैं, छोटे भी खाने होते हैं और बड़े भी खाने होते हैं, जिससे सुरक्षित उसको रखा जा सकता है। और इसमें बचा के रखना चाहिए कि सबसे पहले हम रैक को क्या करें, औषधि के द्वारा यानी कीटनाशक औषधि से उसको साफ कर देना चाहिए और तारकोल का पेंट उस पर लगा दें नीचे, उसकी पेटी, रैक के पेटी और उसके चारों तरफ क्या करना चाहिए, तारकोल का पेंट कर देना चाहिए, जिससे उसमें दीमक न लगे, इससे हमको बचाना चाहिए। ठीक, दूसरा हम करेंगे स्टैंड के द्वारा, यानी सुरक्षित रखने के लिए लकड़ी के बने स्टैंड का प्रयोग करना चाहिए तथा स्टैंड की चौड़ाई गति की चौड़ाई क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसमें नीचे ऊपर एक से अधिक खाने होते हैं, इसमें स्टैंड में क्या होता है, नीचे ऊपर एक से अधिक खाने होते हैं और दफ्ती को कभी भी खराब अवस्था में न रखें, इससे उनके कोने टूट जाते हैं, जिससे खराब हो जाते हैं। दफ्ती को जब भी रखना हो तो उसको खराब करके न रखें, इसमें स्टैंड के उसको क्या करना चाहिए, पलट कर रखना चाहिए, क्योंकि जब भी वो गिरेंगे तो क्या होगा, उनके कोने टूट जाते हैं, जिससे वो खराब हो जाते हैं। इसमें दिया करना चाहिए उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, और किसी कीटनाशक दवा या कीटनाशक औषध कपड़े पर सबसे साफ रखना चाहिए। उसके बाद नीचे क्या करना चाहिए, नीचे हम कागज या अन्य जो बड़ी है उसको हम रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा देखते हैं अलमारी। अलमारी का प्रयोग जनरली हम अपने घरों में भी करते हैं, यानी सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, अपने घरों में इसका यूज करते हैं। हम यह देखें कि कोई भी कपड़ा हुआ और कोई पुस्तक कला की जो भी सामग्री हुई, कागज हुआ, पुस्तक हुआ और अपनी या कपड़ा, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, अलमारी का प्रयोग करते हैं। उसमें यह होता है कि इसका जमीन उपयोग हम देखते हैं कि रजिस्टर यानी ऑफिस में रजिस्टर के लिए भी किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट यह हो जाती है कि अलमारी में पुस्तकें रखनी हो तो उसे खड़े करके रखने की किनारा अलमारी के किनारे से होना। जब भी पुस्तक को रखना हो उसको क्या करो,
चौड़ाई के मतलब उसे खड़ा करके रख दो, जिससे जिससे यह होता है कि उसकी जो किनारा होती है हमारे किनारे से नहीं लगेगी, क्योंकि जब हमारे किनारे से लगेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। दूसरा यह होता है कि प्रयुक्त फलिनाशक औषध का प्रयोग करें। प्रयोग करने से पहले हम यह करें कीटनाशक औषध या कार्बन का जो तेल होता है उसे लगा देना चाहिए, जिससे उसमें किसी प्रकार की कीड़न या झिंगुर या अन्य प्रकार की जो भी है उसमें क्या हो सामान रखने के बाद उसमें कोई खराबी न हो। प्रयोग से पहले कीटनाशक औषध का प्रयोग करना चाहिए। अलमारी में रखे जाने वाले सामान के मुकाबले या चौड़ाई इस्तेमाल कर खाना पकाना चाहिए। जो भी अलमारी में सामान रख रहे हैं उसकी मोटाई या चौड़ाई के बारे में खाना उसकी जो चौड़ाई होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। चौथा है धीरे से बंद करना चाहिए। जो भी अलमारी उसको क्या करना चाहिए, बहुत धीरे से बंद करना है, क्योंकि अगर तेजी से बंद करेंगे क्या होगा, उसके जो भी सामग्री पुस्तक ला के जो भी सामग्री नीचे गिरकर टूट जाएगा, इससे खराब हो जाएगा। पांचवा, अलमारी के पायों तले और पीछे की तख्तों पर साखों का लेप कर देना चाहिए। इसलिए अलमारी में जो पाया है या पीछे का हिस्सा है उसको पीछे का तख्ता है उसको तारों के पेन से पेंट कर देना चाहिए, जिसके कारण